Hey guys, Assalamu alaikum, good evening. Welcome back to my YouTube channel Jerry Vlogs. So आज हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे रिगार्डिंग द जेके बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के हवाले से जो एडमिशन नोटिफिकेशन आई है एमएससी नर्सिंग की। बहुत सारे कॉल्स मुझे आ रहे हैं रिगार्डिंग द एमएससी एडमिशन प्रोसीजर कि हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं बोपी के फॉर्म्स के लिए, व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या है इस सब के लिए। लेट मी स्टार्ट फ्रॉम दैट कि जो बोपी का ऑलरेडी जो फॉर्म आए हैं वो आए 5 अगस्त को। फॉर्म जो अपनी नोटिफिकेशन निकली है फ्रॉम द बोपी से, उसमें ये जो सीट्स एलोकेशन है वो हुई है कॉलेजेस में, जिसमें मेनली 5 हमारे पास हैं। जो टोटल नंबर ऑफ़ कॉलेजेस हैं टोटल वो है 5 कॉलेजेस हैं, जिसमें मदर मेहरबान इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग है जिसको हम सिक्किम्स के नाम से जानते हैं, जिनके पास 25 सीट्स है, जो 5 सीट्स ईच स्पेशलिटी की हैं। तो बीबी हलीमा कॉलेज ऑफ नर्सिंग है जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, जिसमें भी 10 सीट्स हैं, 2 सीट्स ऑफ द ईच जो स्पेशलिटी है वो है। तो उसके बाद बी एन कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो जम्मू में है, इसमें है 25 सीट्स, 5 सीट्स ईच। एंड राजीव गांधी कॉलेज ऑफ नर्सिंग जम्मू, जिसमें भी 25 सीट्स है, जिसमें मेडिकल सर्जिकल की 5 सीटें हैं, ओबीजी की 5 सीटें हैं, पीडियाट्रिक्स की जिसे हम चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग बोलते हैं उसकी 5 सीटें हैं, एंड कम्युनिटी की 5 सीटें हैं, और साइकेट्री की भी 5 सीटें हैं। फिर जो लास्ट वन कॉलेज है वो स्टेफेंस कॉलेज ऑफ नर्सिंग की 50 सीटें हैं, जिसमें 10-10 सीटें हैं हर एक कोर्स की। तो आपका जो इन कोर्सेज़ में एलिजिबल के लिए अगर आपको एडमिशन लेना है इन JNK में, तो इसमें आपको प्रोसेस जो स्टार्ट होता है वो होता है फ्रॉम द बोपी। तो आपको क्या करना है, पहले आपको बोपी में फॉर्म भरना है। बोपी जाके जो लास्ट ईयर से MSc का प्रोसीजर होता है वो ऑफलाइन फॉर्म होता है। ऑनलाइन फॉर्म नहीं होता है, ऑफलाइन फॉर्म होता है। तो आपको क्या करना है, अपनी जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, जैसे आपकी जो आपने RN लिया होगा फ्रॉम द JK पैरामेडिकल बोर्ड, या जो भी आपका स्टेट बोर्ड होगा वहाँ से ले लिया होगा, वो साथ रखनी है। और आपकी क्वालिफ़िकेशन है BSc नर्सिंग की वो रखनी है, प्लस आपका कोर्स कंप्लीशन रखना है, प्लस आपका एक्सपीरियंस जो है या वर्क सर्टिफिकेट 1 साल का बराबर होना चाहिए। और अगर आपका कोई और कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो भी आपको साथ रखनी है। और उसके बाद आपको बोपी ऑफिस जाके 1500 रुपीज़ डिपॉजिट करने हैं विथ योर डॉक्यूमेंट्स। और वेरीफाई करने के लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो है सेल्फ अटैच करने हैं। हाँ, प्रायर ये आया है कि नोट्स कि बोपी वाले कोई भी फॉर्म एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं जिसका 1 ईयर कंप्लीट ना हुआ हो अब तक, उसका कोई भी फॉर्म वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आप तभी बोपी ऑफिस जाओ जब आपका 1 ईयर जो है वो कम्प्लीटली हुआ हो। तो इसमें अगर कुछ चीज़ें हैं एनेक्चर में कुछ दिया गया, जो एलिजिबिलिटी इन्होंने क्राइटेरिया दिया है, जो एलिजिबिलिटी इन्होंने बोला है कि वो सब्जेक्ट टू चेंज हो सकता है, जो भी बेंचमार्क सेट किए होंगे वो फिक्स्ड हुए हैं। इसे जो भी उन्होंने पहले बताया है कि ऐसे ही करना है, कि ये चीज़ें अडॉप्ट करनी है तो वही चीज़ें अडॉप्ट करनी है। इसमें कि यही है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो रिक्वायर्ड है, जब हम तभी लाने हैं जब हम इंस्टीट्यूशन में एडमिशन चाहिए उस टाइम पे लाएँ। तो अब हमने ये कि जो मोड ऑफ़ सिलेक्शन कैसे होगा इसका, ये जो जब आप फॉर्म भरोगे बोपी ऑफिस में तो उसके बाद मेरिट बनाएंगे। मेरिट के हिसाब से जो है वो सीट्स जो है डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, कि जिसकी परसेंटेज जितनी हायर होगी तो उसको उसी के हिसाब से कॉलेज प्रेफरेंस मिलेगा, और वो उसकी मर्ज़ी होगी स्टूडेंट की वो कौन सा कॉलेज ऑप्ट करना चाहता है। तो जिसमें हमने देखा कि 5 कॉलेजेस का नाम हमने ऑलरेडी देखा है कि 5 कॉलेजेस हमारे पास हैं। तो सबसे पहले प्रायोरिटी होती है, सबकी नज़र होती है मदर मेहरबान इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग श्रीनगर, जिसको सिक्किम्स के नाम से हम जानते हैं। तो वहाँ पे 25 सीट्स है, जिन पे सबकी नज़र होती है कि ये 25 सीट्स में ही कुछ हो जाए। और बीबी हलीमा में जहाँ पे 10 सीट्स है, ये सेमी गवर्नमेंट है बीबी हलीमा। बाकी BN कॉलेज ऑफ नर्सिंग और राजीव गांधी कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड स्टेफेंस ऑल फुल टाइम प्राइवेट कॉलेजेस है जो जम्मू यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं। और सिक्किम्स एंड बीबी हलीमा जो है वो जम्मू यूनिवर्सिटी कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं। तो और एक चीज़ है, अगर कोई ऐसा भी बच्चा है जिसका अभी एक्सपीरियंस कंप्लीट नहीं हो रहा हो सितंबर एंडिंग तक, क्योंकि मोस्टली बैचेस जो पास आउट बैचेस है ओल्ड, वो सितंबर के ही बैचेस, उनका 1 साल सितंबर तक ही हो सकता है। चलो, इन टर्म्स ऑफ सुनने में ये भी आया कि जो लास्ट डेट ऑफ नोटिफिकेशन फॉर्म्स हैं वो नोटिफिकेशन पे जो इन्होंने ऑलरेडी लिखा था वो था 26 तक,
26 तक आप सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स को रख सकते हैं। जो सबमिशन है 26/8 तक, आपका 26/8 को लास्ट डेट है इसका, उसके बाद आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते। तो अब अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसके अभी टाइम है, जो अभी क्या कर सकता है, जिसका एडमिशन अभी वो बोल रहा है कि मेरा शायद साल ज़ाया हो जाएगा, तो साल बचाने के लिए भी उसके पास ऑप्शन है कुछ, जिसमें उससे सबसे इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है कि एक जो रिसेंटली लास्ट ईयर से स्टार्ट हुआ है मैनेजमेंट सीट, मैनेजमेंट कोटा जिसे हम बोलते हैं, मैनेजमेंट कोटा जो स्टार्ट हुआ है लास्ट ईयर से। तो मैनेजमेंट कोटा में क्या हुआ होता है, मैनेजमेंट कोटा में जैसे BN के पास 25, यहाँ पे 25 सीट्स है BN के पास, तो BN को 25 सीट्स में इनको मिलेंगे 6 सीट्स, इनको 5 सीट्स या 6 सीट्स मिलेंगे या 4 सीट्स मिलेंगे मैनेजमेंट सीट्स। अगर इनको 5 सीट्स इनको मिलेंगी, हर एक जो इनका स्पेशलिटी है, हर एक स्पेशलिटी में इनको एक एक सीट जो है वो मैनेजमेंट सीट मिलेगी। तो आप अप्लाई कर सकते हो उस चीज़ के लिए अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है, आप करना चाहते हो। वैसे ही सेम राजीव गांधी की बात है, राजीव गांधी में भी एक एक सीट मिलती है स्पेशलिटी की, तो ये वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। और स्टेफेंस कॉलेज ऑफ नर्सिंग में भी कर सकते हो, जहाँ पे 2-2 सीट्स इनको मिलती हैं हर साल। हर साल 2 सीट्स मिलती हैं इनको मैनेजमेंट की। जो टोटल सीट्स है, टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो हैं 135, जिसमें हर एक स्पेशलिटी की सीट्स हैं JNK में 27 ईच है। चाहे हम मेडिकल सर्जिकल की बात करें, चाहे OBG की बात करें, चाहे हम चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की बात करें, चाहे हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की बात करें या मेंटल हेल्थ नर्सिंग की बात करें, हर एक की जो है 27 सीट्स ईच है हर एक कोर्स के लिए। तो मैं आपको जेन्युइनली बताऊंगा, अगर आपका नहीं हो पा रहा है बोपी से, बोपी के टाइम पे आपका कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, या आपका जो एक्सपीरियंस है, वर्क सर्टिफिकेट है, वो पूरा नहीं हो पा रहा है, तो आप काइंडली एक काम कर सकते हैं, आप कॉलेज विज़िट कर सकते हो, कोई भी कॉलेज विज़िट कर सकते हो, जिसमें अगर जिस कॉलेज में आपको इंटरेस्टेड है कि अगर आपको एडमिशन लेना ही लेना है, तो इसमें आपको क्या कर सकते हो, आप हमें भी DM कर सकते हो, हम आपको प्रॉपर्ली इस चीज़ का बता सकते हैं, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं इस बारे में। तो आप एक काम कर सकते हो, सीधे आप कॉलेज विज़िट कर सकते हो, या कॉलेज रेफरेंसेस जो आप कॉलेज है उसको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, तो उनसे आप बात कर सकते हो कि रिगार्डिंग द मैनेजमेंट सीट हमें चाहिए। तो वहाँ पे प्री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए हैं हर एक कॉलेज ने, चारों कॉलेज ने, जो स्कीम्स को छोड़ के, जो बीबी हलीमा, BN कॉलेज, राजीव गांधी एंड स्टेफेंस कॉलेज ने, इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। तो आप वहाँ जाके अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, अपनी मैनेजमेंट सीट के लिए आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो और वहाँ पे अपनी सीट रिज़र्व करा सकते हो अभी से भी। अभी एक ट्यूसडे का लास्ट डेट अभी जो है, आज थर्सडे, फ्राइडे को लास्ट डेट रहेगा बोपी के फॉर्म का। और सुनने में ये भी आया है कि अभी तक शायद बहुत लीस्ट नंबर ऑफ़ फॉर्म्स है अभी तक लग चुके हैं बोपी ऑफिस में, उतने ज़्यादा फॉर्म नहीं लग पाए अभी तक, बिकॉज़ आप जो लास्ट ईयर तक होता था कि आप अगर 11 मंथ्स अभी आपके हुए होते हैं, 10 मंथ्स हुए होते, तो वो भी आपका फॉर्म एक्सेप्ट करता था, एक्सपीरियंस का अगर 10 मंथ्स भी होते थे, क्योंकि उनको पता था कि जब तक एडमिशन प्रोसेस हो जाएगा तब तक आपका जो ये है 10 तक, तब तक जब तक आपका रजिस्ट्रेशन एडमिशन प्रोसेस हो तब तक आपका 1 साल हो ही जाता है, क्योंकि इट विल टेक 1 और 2 मंथ्स जब तक आपका एडमिशन हो ही जाएगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने पहले ही बताया, जो MSc के लिए हैं, डोमिसाइल होना चाहिए UT JNK, एंड लद्दाख भी इस साल एलिजिबल है, जो लद्दाख के कोई भी बच्चा है वो खुद भी एलिजिबल है इस साल, वो अप्लाई कर सकता है। और उसने BSc नर्सिंग या पोस्ट बेसिक नर्सिंग पास करनी चाहिए विद 55% एग्रीगेट मार्क्स, टोटल मार्क्स जो उन्होंने ऑब्टेन किए वो 55% से ऊपर ही होने चाहिए। और रजिस्टर्ड नर्स और रजिस्टर्ड मिडवाइफरी होनी चाहिए किसी भी स्टेट की UT नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल की, किसी भी इन द सेंस अगर वो उसने कहीं PNRC से भी किया है वो वहाँ से होनी चाहिए, या कहीं और कर्नाटका से किया है, कहीं से भी किया हो, बट ये उनकी वहाँ की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए उसके RN RM की। और उसको 1 ईयर मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए BSc के बाद, और उसको ये होने 1 ईयर वर्क एक्सपीरियंस प्रायर टू पोस्ट BSc। अगर मतलब कोई बच्चा है जिसने GNM किया हो, GNM के बाद पोस्ट BSc किया हो, उसके बाद वो MSc करना चाहे, उसको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए GNM और पोस्ट BSc के दरमियान, या पोस्ट BSc के बाद भी। अगर उसका GNM और पोस्ट BSc के दरमियान उसका 1 साल का एक्सपीरियंस बनता है तो वो भी एलिजिबल है, वो फॉर्म भर सकता है। तो आज के व्लॉग में हम आज आपके लिए हमने आपको इम्पोर्टेंट न्यूज़ दी रिगार्डिंग द एडमिशन ऑफ MSc नर्सिंग। अगर आपको फिर भी वी आर डीलिंग विद एडमिशन्स, अगर आपको करना है, एडमिशन कराना है बाबा फरीद यूनिवर्सिटी से या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी ऑल ओवर इंडिया, तो DM कीजिए हमें, हम आपको प्रॉपरली हेल्प करेंगे, हम आपको प्रॉपरली हर एक चीज़। और ज़्यादा जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपना प्यार देते रहे, ताकि हम भी आपको हर एक न्यूज़ से वाक़ा कराए रिगार्डिंग द एडमिशन प्रोसेस,
रिगार्डिंग द एजुकेशनल सर्विसेज, जो भी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होता है या रिक्रूटमेंट जो भी आ रही है रिगार्डिंग द नर्सिंग प्रोफेशन। तो ज़्यादा हम बात नर्सिंग की ही करते हैं, तो ज़्यादा रिगार्डिंग हम इसी की बात करेंगे। तो जो भी न्यूज़ आएगी आप तक पहुंचाई जाएगी, जो भी एडमिशन के रिगार्डिंग कुछ भी इशू आएगा आप तक पहुंचाया जाएगा। ओके, थैंक यू, सी यू, बाय बाय।